सभी मित्रों को एवं भाइयों को हर हर महादेव। तो आज हम सभी लोग वार्तालाप करेंगे कि कुंडली बनाने के लिए हमें कौन कौन विधियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके पहले हम मंगल श्लोक का पाठ करेंगे, उसके पश्चात हम इस विषय में वार्तालाप करेंगे। विनायकं कुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरः सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी मित्रों को हर हर महादेव। तो सर्वप्रथम हम पंचांग नित्य पढ़ने जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे। श्री संवत 2077 सकः 1942 याम्यायन गोलयोः हेमंत ऋतुः पौष शुक्ल पक्षः दिनमान 26 घटी 29 पल द्वितीया तिथि शुक्रवार 4 घटी 49 पल दिन में 8:38 तक। धनिष्ठा नक्षत्र 59 घटी 1 पल रात्रि में 6:18 तक। सिद्ध योग 37 घटी 23 पल रात्रि में 9:39 तक। आज दिनांक है 15 जनवरी। उसके पश्चात चंद्र राशि प्रवेशः कुंभ राशि। कुंभ राशि में कितने बजे जाएंगे? सायं 6:04 तक। तो वर्तमान समय में अभी मकर राशि पे चंद्र हैं। तो चंद्र राशि प्रवेशः मकर राशि। सूर्योदय 6:42। सूर्यास्त 5:18। औदायिक स्पष्ट सूर्य। नव राशि 0:41 कला 9 विकला। अब आते हैं भौम स्पष्ट में। तो द्वितीया तिथि दिन शुक्रवार, मीन राशि अर्थात 12 11:28 कला 38 विकला। बुध है 9 राशि 16:58 कला 59 विकला। गुरु 9 राशि 13:11 कला 40 विकला। शुक्र 8 राशि 13:57 कला 49 विकला। शनि 9 राशि 6:1 कला 14 विकला। राहु 1 राशि 23:50 कला 53 विकला। और केतु का जो हम आपको बताए थे कि इसी में 6 जोड़ देना है राहु में की राशि में, तो 1 राशि यहाँ है तो यहाँ जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। तो 6 राशि और राहु का जो अंश कला विकला होगा वही केतु का भी होगा। तो राहु का है 23 तो केतु का भी होगा 23 अंश 50 कला और 53 विकला। वर्तमान लग्न स्पष्ट में देखेंगे यहाँ पे जो आपको सारणी समझाया था पिछले वीडियो में। तो आज यहाँ देखेंगे द्वितीया तिथि को शुक्रवार 8:26 तक मकर लग्न, 9:57 तक कुंभ लग्न, 11:25 तक मीन लग्न। इसी तरह पूरी लग्न यहाँ सारणी दी हुई है। और मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु ये हमारे लग्न हो गए। तो अंत में दिया हुआ है धनु लग्न 6:36 अर्थात कल सुबह के 6:36 यहाँ दे रखा है धनु राशि का। जैसा कि हम अभी पंचांग अध्ययन किए, इसी प्रकार आपको प्रतिदिन नित्य पंचांग अध्ययन करना है। उसके बाद हम ज्ञान करेंगे पक्ष। पक्ष अर्थात एक मास में 2 पक्ष होते हैं। प्रथम शुक्ल पक्ष, द्वितीय कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में होता है पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि अंत में होती है। जैसे शुक्ल पक्ष में आपको 15 लिखा रहेगा सबसे अंततः
तिथि में और कृष्ण पक्ष में 30 लिखा रहेगा तो उसका अर्थात मतलब ये है कि अमावस्या तिथि। अब सर्वप्रथम तिथियों का ज्ञान होना अनिवार्य है, जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होता है एवं कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथियां होती हैं। उसके पश्चात हम क्या ज्ञान करेंगे कि वार कितने होते हैं। तो आपको यहाँ इस वीडियो में ये छवि दृष्टांत हो रही है। इसके पश्चात देखेंगे कि रविवार, सोमवार, भौमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये हो गए आपके सप्तवार अर्थात 7 दिन। अब सप्तवारों में से कौन सा वार सौम्य अर्थात शुभ माने गए हैं एवं कौन सा वार क्रूर है, तो आपको अंत में अपनी पुस्तिका में अर्थात कॉपी में लिखना है कि सौम्यवार। तो सौम्यवार के जस्ट सामने अर्थात ठीक सामने चंद्र, बुध, गुरु एवं शुक्र ये वार सौम्य माने गए हैं, इसको आप लिख लेंगे। तत्पश्चात उसके नीचे ही क्रूर वार लिखेंगे। तो क्रूर वार के सामने रविवार, भौमवार अर्थात मंगलवार तथा शनिवार, इन वारों को क्रूर माना जाता है। अब इसके पश्चात आता है नक्षत्र। अब आता है नक्षत्र। तो नक्षत्र तो 28 होते हैं, किंतु पंचांग में 27 नक्षत्रों का ही वर्णन उल्लेख है, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। ये 27 नक्षत्रों का ज्ञान होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि कुंडली बनाने में यदि हमें 27 नक्षत्र का ज्ञान नहीं होगा तो हम कुंडली कैसे बनाएंगे। इसलिए 27 नक्षत्रों का जो यहाँ पे उल्लेख है इसको आप स्मरण कर लेंगे लिख के। अब क्रम आता है योग का। तो योग भी 27 होते हैं, जैसे आपको इस छवि में दे रखा है। तो सर्वप्रथम विष्कुंभ योग, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरीयान, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, ऐन्द्र एवं वैधृति योग होते हैं। ये 27 योग होते हैं। इसके पश्चात आपको इस छवि में देखने को मिल रहा है कि करण कौन कौन से हैं अर्थात करण कितने होते हैं। तो एकादश करण होते हैं। प्रथम वव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वाणिज, विष्टि अर्थात विष्टि को भद्रा भी कहा जाता है, शकुनी, चतुष्प, नाग तथा किस्तुघ्न, ये हो गए एकादश करण अर्थात 11 करणों के नाम। इसका भी आपको ज्ञान रखना है। उसके बाद आता है राशियों का ज्ञान अर्थात राशि कितनी होती हैं। तो 12 राशियां होती हैं। तो 12 अर्थात 12 राशियां होती हैं। सर्वप्रथम मेष राशि, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये हो गई आपकी 12 राशियों का नाम। इसको भी आप अपनी पुस्तिका में अर्थात कॉपी में लिख लेंगे और इसको आपको याद करना है। अब कुंडली की गणित के लिए सर्वप्रथम स्मरण होना बहुत अति अनिवार्य है और आवश्यकता भी है। ये जो आपका दे रखा है इस छवि में 60 प्रतिपल बराबर 1 विपल, 60 विपल बराबर 1 पल, 60 पल बराबर 1 घटी, 2.5 पल बराबर 1 मिनट, 2.5 विपल बराबर 1 सेकेंड, 2.5 घटी बराबर 1 घंटा, 60 घटी बराबर 1 अहोरात्र मान, 60 प्रतिकला बराबर 1 विकला, 60 विकला बराबर 1 कला, 60 कला बराबर 1 अंश, 30 अंश बराबर 1 राशि होती हैं। ये सब आपको याद रखना है और याद करना भी है। अपनी पुस्तिका में आप यह सब चीज लिख लेंगे जिसमें आपको कुंडली बनाना सीखने के लिए
बहुत ही आसान तरीका बताया जाएगा। अब आता है ग्रहों की महादशा वर्ष का ज्ञान, अर्थात आपके जो 9 ग्रह होते हैं वो कितने वर्ष उनकी आयु अर्थात कितना वर्ष के वो ग्रह होते हैं। तो आपका एक तरफ क्रमबद्ध से आप जो इसमें छवि में दिखा रहा है इसको आप उसी प्रकार से लिख लेंगे। तो आ, चंकु, राजी, साबु, केसु, ये हो गए हमारे 9 ग्रह। तो इसके बगल में ही आपको लिख लेना है सूर्य, चंद्र, कुछ मतलब होता है मंगल अर्थात भौम, राहु, जी का अर्थात होता है गुरु, सा का अर्थात मतलब ये होता है शनि, बु का मतलब बुध, केत मतलब केतु, सु मतलब शुक्र। इसके पश्चात आप इनको सभी ग्रहों की महादशा उसके ठीक सामने आप लिख लेंगे जैसे इस छवि में दृष्टांत है। तो सभी ग्रहों की महादशा वर्ष आप लिख लेंगे जो इसमें लिखा हुआ है, जैसे सूर्य का 6 वर्ष, चंद्र का 10 वर्ष, मंगल का 7 वर्ष, राहु का 18 वर्ष, गुरु का 16 वर्ष, शनि का 19 वर्ष, बुध का 17 वर्ष, केतु का 7 वर्ष, शुक्र का 20 वर्ष। इसके बाद अब आता है राशियों के स्वदेशी मान। आपको जैसे ये छवि में लिखा है ऐसे ही आपको राशियों के स्वदेशी मान को अपनी पुस्तिका में अर्थात कॉपी में नोट करना है अर्थात लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को हर हर महादेव, और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ हम एक विश्वनाथ जी की स्तुति करके इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। फिर उसके पश्चात आपको अगली वीडियो में ये बताया जाएगा कि कुंडली के क्रम क्या है, अर्थात कुंडली बनाने के क्रम कौन से हैं। तो बोलिए काशी विश्वनाथ की जय हो। सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। निरावलम्बस्य ममावलम्बं विपाटिताशेष विपकदम्बं मदीय पापाञ्चल पापसंभं पार्वती वाची सदैव बम बम। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय हो। सभी मित्रों को हर हर महादेव।